हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो गाइस, क्लास शुरू करते। आज हमारा चल रहा है क्लास 7 की एनसीईआरटी अध्याय 7, जिसको हमने आगे देख भी लिया था। कबीर संभवतः 15वीं 16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुल्हाए यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इस साखियों और पदों को लिखिबद्ध कबीरदास ने ही किया था और ये घुमंतु कवि गायकों द्वारा गाया जाता है। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब पंचवाड़ी बीजक में संग्रहित हैं। कबीरदास के उपदेश प्रमुख परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और मुसलमान दोनों की बहाय आडम्बरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता है। कबीरदास निराकार परमेश्वर विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी थे। अब गुरु नानक के बारे में देखते हैं। कबीर की अपेक्षा गुरु नानक 1469 से 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तालवंडी, जो कि पाकिस्तान के ननकाना साहिब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर, जो कि रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नाम से एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की थी। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों में भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक साझी ही रसोई में इकट्ठा खाते पीते थे, जिसे हम लंगर कहा करते थे। लंगर की शुरुआत किसने की थी? नाना गुरु नानक साहब ने। बाबा गुरु नानक के उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह की थी उसे धर्मशाला कहा जाता था। आज इसे गुरुद्वार कहते हैं, पहले गुरुद्वार को धर्मशाला कहते हैं। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम था लहड़ा था, लेकिन एक गुरु अंगद के नाम से जाने जाते थे। गुरु अंगद के नाम का महत्व था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने हुए हैं। गुरु नानक ने अपने बाबा नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियों को जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी लिपि में लिखा गया था। गुरु नानक के 3 उत्तराधिकारी ने भी रचना यानी कि नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया था। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों संतों और गुरुओं की जोड़ी गई है। 1706 में इस बृहत संग्रह को बहुत तेग बहादुरों के द्वारा पुत्र उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने गढ़ प्रमाणित किया गया कि आज इस संग्रह को पवित्र ग्रंथों से गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारी नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। इनमें कई अवतार थे, परंतु इनमें से व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज्यादा थे। इनकी वजह यह हो सकती थी कि बाबा गुरु नानक साहब इस बात पर बल दिया गए थे कि उनके अनुयायी ग्रस्त हो सकती हैं उपयोग या उत्पन्न देशों से जुड़े हुए अनुयायियों से यह आशा की जाती थी कि वे नए समान कोशों में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वार हरमंदर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास अमृतसर से विकसित होने लगा था। प्रशासन को यह
जो प्रशासन को में यह बहुत स्वायत्त था कि आधुनिक इतिहास का इस युग के सिख समुदायों का एक संभवतः खतरा माना जाता है। इनमें में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का अधिकार है, जिसका यह हुआ। आज की वीडियो यहीं तक, कल फिर करेंगे। थैंक यू।